3 जुलाई से शुरू हो रही श्री बाबा अमरनाथ यात्रा की तैयारियां इस समय जोर शोर से चल रही हैं। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप में मरम्मत कार्य इस समय तेजी के साथ किए जा रहे हैं ताकि वक्त रहते सभी मरम्मत व अन्य कार्य संपन्न हो जाएं और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत न आए। बात करें जम्मू की तो यहाँ भगवती नगर बेस कैंप ही सबसे अहम पड़ाव रहता है, जहां से यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर के लिए रवाना किया जाता है। जम्मू आने पर श्रद्धालुओं को पंजीकरण की तारीख के हिसाब से भगवती नगर बेस कैंप में दाखिला मिलता है और अगली सुबह उन्हें भगवती नगर बेस कैंप से गाड़ियों में बिठाकर कश्मीर के लिए रवाना किया जाता है, जहां से वह पहलगाम और बालटाल मार्ग से पवित्र गुफा की ओर अग्रसर होते हैं। अमरनाथ यात्रा एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर महकमे को अपने मैंडेट के हिसाब से जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और इसकी जो है वो हाई लेवल मीटिंग से लेके नीचे तक मीटिंग्स होती हैं। अलग अलग महकमों को साथ रख के डिवकॉम सर लेते हैं, सीएस सर लेते हैं और उनको जो काम है वो उनको बांट दिया जाता है। हमारे जिम्मे जो काम हमारे मैंडेट के हिसाब से आया था वो हमारा काम चालू है, चल रहा है और हम लोगों ने अपने महकमे के लिए मतलब अपने आप के लिए भी कुछ टाइमलाइंस फिक्स की हैं और हम उन टाइमलाइंस को मीट अप करेंगे। जैसे हमने 15 तक क्या काम खत्म करना है, हमने 25 तक क्या करना है और हम यकीन दहानी कराते हैं कि हम अपनी टाइमलाइंस को जो है वो मीट अप करेंगे। यात्री निवास एपी सेंटर रहेगा यात्रा का जम्मू प्रोविंस के अंदर और वहाँ पे जो हमारे जैसे एसीज थे उनकी सर्विसिंग हो चुकी है, दे हैव बीन मेड फंक्शनल। जैसे हमारे वॉशरूम्स थे उनकी अपकीप हो रही है, वो भी फंक्शनल कर दिए जा गए हैं। वाटर कूलर्स, हमारे आरओ सिस्टम्स दे हैव बीन पुट इन प्लेस। इस तरह जो हमारा वहाँ जनरल स्टोर होना है उसकी तैयारियाँ, जो हमारा एक वहाँ इटरी लगनी है फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जो है उसकी देख रेख में वो भी। सो बाई एंड जैसे वहाँ पे हेल्थ एक उसका कियोस्क लगना है, तो बाई एंड लार्ज चीज़ें जो है वो इन लाइन है, इन प्लेस हो जाएंगी बिफोर 25 तक। गौरतलब है कि अमरनाथ यात्रा के समय जम्मू में भीषण गर्मी और उमस रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष अमरनाथ यात्रा से पहले भगवती नगर बेस कैंप के अंदर पंखों व एसीओ को दुरुस्त किया जाता है ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को गर्मी से परेशानी न होने पाए। इसके साथ साथ बेस कैंप में ही लंगर की सुविधा भी रहती है और समय पर ही लंगर हॉल की मरम्मत भी की जाती है। 3 जुलाई से शुरू हो रही बाबा अमरनाथ की यात्रा को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में यहाँ सुचारू की जा रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो बेस कैंप में रंग रोगन या पुट्टी का जो काम है या जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है वो यहाँ पर इस समय किया जा रहा है। और क्योंकि 3 तारीख से यानी कि अगले महीने की 3 तारीख से ये यात्रा शुरू हो रही है, तो ऐसे में जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे उन्हें व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आने पाए ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है। और इसीलिए बेस कैंप की जो रिपेयर है वो इस समय यहाँ पर की जा रही है। इसी प्रकार से तमाम जो हॉल्स हैं, जो बाकी के यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी यहाँ पर मेंटेनेंस का काम जारी है। और जहाँ जहाँ पर रंग रोगन है, पेंट है या दीवारें टूटी हुई हैं तो उनकी मरम्मत देखिए यहाँ पर की जा रही है। जम्मू में हीट वेव भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद जो मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम है बेस कैंप का वो शुरू हो चुका है। जो रिपेयरिंग है, बिजली की जो फिटिंग है वो देखिए, एसी वहाँ पर रिपेयर किया जा रहा है। ये देखिए एसी यहाँ पर ठीक किए जा रहे हैं, इनकी सर्विसिंग की जा रही है क्योंकि गर्मी रहती है। और 3 जुलाई से 9 अगस्त तक की इस यात्रा में उमस और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में जो मेंटेनेंस है खास करके एसी की वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पंखे जो हैं ये देखिए वो पहले के ही यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन तैयारी
करना ज़रूरी है, क्योंकि समय पर अगर सब चीज़ें जो है वो रिपेयर हो जाएंगी तो जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो एसी फिलहाल देखिए इसी तरह से सभी यहाँ पर जो है उनकी सर्विसिंग की जा रही है। जो कोई एसी खराब है उसकी रिप्लेसमेंट यहाँ पर की जा रही है। बाहर देखिए जो कंस्ट्रक्शन लेबर है वो यहाँ पर इस समय लगी हुई है और काम यही है कि जो व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी करनी है वो समय रहते हो जाएं, ताकि श्रद्धालुओं को जो है वो किसी प्रकार से परेशानी यहाँ पर ना हो। जो फ्लोर है उसकी सफाई, उसके अलावा यहाँ पर देखिए ये जो मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स हैं, जो क्लॉक रूम है, ये देखिए यहाँ पर अंदर फिलहाल तो लॉक है लेकिन साफ सफाई का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। ये आगे दो मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को जो है वो मोबाइल चार्ज करने में कोई दिक्कत ना हो। और पूरी तरह से जो बेस कैंप है उसमें इस समय रिपेयरिंग का और मेंटेनेंस का जो काम है वो शुरू हो चुका है। तो जो तैयारी है अमरनाथ यात्रा को लेकर वो यहाँ पर मुकम्मल की जा रही है और तमाम चीज़ों पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन इस समय काम कर रहा है। मुख्यतः यही वो बेस कैंप है जहाँ से यात्रा शुरू होती है और यहाँ सामने से तमाम जो एंट्रेंस और जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो ऑपरेट किए जाते हैं। और हर जगह पर फ़िलहाल बेस कैंप के अंदर जो है वो इस समय मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम देखिए चल रहा है। और उम्मीद है कि जो डेडलाइन इसके लिए निर्धारित की गई होगी उसी डेडलाइन में ये पूरे का पूरा काम जो है ये संपन्न हो जाएगा। रंग रोगन का जो काम है वो भी यहाँ पर चल रहा है और डेडलाइन के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि यात्रा जो है वो अपने समय पर ही शुरू होगी और ऐसे में जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, ये बात यहाँ पर सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। इस बीच लाखों की संख्या में भोले के भक्त जम्मू पहुंचेंगे, जिनके ठहरने के लिए अलग अलग स्थान रखे गए हैं। हालांकि यात्रा पर रवाना होने के लिए भगवती नगर बेस कैंप में आना पड़ता है, जिसके लिए पंजीकरण के समय यात्रा की मिली तारीख ही आधार माना जाता है। वहीं साधुओं के लिए राम मंदिर में स्थान निर्धारित किया जाता है और उनके जत्थे वहां से अलग रवाना होते हैं। देखिए, टूरिज्म का ऐसा है कि हम बाकी महकमों के साथ मिलके काम करते हैं और इसकी जो प्रोविंस के अंदर जो इसकी अध्यक्षता है वो डीपकॉम सर करते हैं। वहीं पे उनकी सीरीज ऑफ मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें हर महकमे को एक ही टेबल पे लाके उनको काम दिया जाता है और उनकी प्रोग्रेस ली जाती है। टूरिज्म का जो है हमारा मैंडेट जो था यात्री निवास की अपकीप का, मेंटेनेंस का, मैंने आपको बता दिया, वो हो गया है। उसके साथ साथ हमारे ट्रांजिट कैंप्स हैं कठुआ में और सांबा में। सांबा में जो ट्रांजिट कैंप हमारा है वो करीब 350 से लेके 500 लोगों को अकोमोडेट करता है। उसमें इस बार हम जो है वो बाउंड्री वॉल करवा रहे हैं, नए कैमराज लग रहे हैं, सीसीटीवी सर्विलेंस में रहेगा और एसीज लग रहे हैं वहाँ पे। सेम कठुआ में जो है हमारा कामकाज वहाँ भी चल रहा है। तो इस तरह हमारा जो काम है, जो मैंडेट हमारा था उसके हिसाब से जो हमें काम दिया गया था वो काम हमारा बखूबी से चल रहा है। हम तो विनती करते हैं और एक मैसेज देते हैं आपके माध्यम से भी, जो भी श्रद्धालु आता है हम उसके लिए हमारे पास हम ये कहेंगे कि आप अपने लिए 2 दिन 3 दिन जम्मू के लिए स्पेयर रख के आए। आप जम्मू का आनंद लें, सेलिब्रेट करें जम्मू को देखें, जम्मू का आनंद लें। जम्मू की बहुत सी जगह हैं, रिवर राफ्टिंग के लिए आप सुबह जाके शाम को आराम से आ सकते हैं, रंजीत सागर से आराम से आ सकते हैं, पत्नी टॉप से आ सकते हैं। सर्दियों का मजा लें जम्मू में आके। इस गर्मी में ठंडक का एहसास आपको और कहाँ मिलेगा। हमारा सुचेतगढ़ बॉर्डर है, हमारा जीडी है, हमारे पास भदरवाह है, हमारे पास बानिहाल है। सो बहुत सी जगह ऐसी हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं और हम तो ये एक मैसेज देते हैं आपके माध्यम से कि जो भी श्रद्धालु आता है वो आके, यात्रा तो उसका प्राइमरी मकसद है, वो ही वांट्स टू हैव अ ब्लेस्ड यात्रा, और हम इंश्योर करेंगे कि ईज ऑफ यात्रा हो, लोगों को दिक्कत कम आए, लोगों की मेहमान नवाजी में कोई कसर ना रहे। वो हमारा मैंडेट है महकमे का, उसको हम पूरा निभाएंगे। उसके साथ साथ लोगों को ऑप्शंस देंगे। वहाँ पे हम टैक्सी स्टैंड हमारा अवेलेबल होगा,
वहाँ पे बसों की जो है वो प्रोविजन रखी जाएगी ताकि लोग जो है वो अगर जाना चाहें तो घूम फिर के बाहर जगहों को देख के आए। यात्रा ऐसा है कि हर बार हम लोग सिस्टम से ही सीखते हैं कि सिस्टम ऑटो मोड पे तो चल नहीं रहा ना, उसको मैनुअली जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। हर साल के बाद एक नए साल का जो है एक अपग्रेडेड वर्जन है और पूरे महकमे की, पूरी यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन की एक ही जो है वो प्रायोरिटी है, वो ये है कि ईज ऑफ यात्रा कैसे लाई जाए, श्रद्धालुओं की को आसानी कैसे दी जाए। तो उसमें हम लोग वी आर कमिटेड फॉर दैट।